नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीज़ फिजिशियन, दिल्ली एनसीआर। तो आज हम विटामिन B12 के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन B12 क्यों ज़रूरी होता है? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखें, जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कई पेशेंट्स आते हैं कि मुझे वीकनेस हो रही है, थकान हो रही है, सिर दर्द हो रहा है। कई बार उनको होता है कि मुझे पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, झुंझुनाहट हो रही है, हाथों में दर्द हो रहा है, कन्फ्यूजन रहता है, ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, पीलिया हो रहा है, या फिर चलने में दिक्कत हो रही है। और कुछ लोगों को इजैकुलेशन में प्रॉब्लम भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हाँ, उनके ब्लड रिपोर्ट में पैनसाइटोपिनिया या फिर WBC भी कम है, प्लेटलेट्स भी कम है और हीमोग्लोबिन कम है। तो इसका एक दूसरा कारण कैंसर हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बट ये सब विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। तो इसलिए विटामिन B12 का टेस्ट कराना बहुत आवश्यक है, ताकि ये सारे सिम्टम्स हम इन सब को ठीक कर सकें और जो परेशानी है उसको पूरे तरीके से उसका इलाज किया जा सके। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो विटामिन B12 के ज़्यादातर मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कराता है, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार चलने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसका टेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल है, सीरम विटामिन B12, जिसके लिए कोई फास्टिंग की आवश्यकता नहीं है और ये दिन में कभी भी कराया जा सकता है। और कई बार बाकी जो लैब्स आपको फुल बॉडी चेकअप कराती हैं, उसमें ये इंक्लूडेड होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है? तो अगर हम खाने में विटामिन B12 रिच प्रोडक्ट्स नहीं लें, या फिर किसी को कोई बीमारी है जैसे कि मैल एब्जॉर्प्शन, डायरिया हो रहा है, या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है जिससे कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, तब यूजुअली डेफिशिएंसी हो जाती है। नॉर्मली हमारी बॉडी में विटामिन B12 की बहुत मात्रा होती है, बट अगर कोई इंसान विटामिन B12 डिप्लीटेड फूड ले, मतलब अगर खाने में विटामिन B12 की मात्रा सही नहीं रहे 1 साल तक, तब जाके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी और उसके सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे। सो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। आपको खाने में विटामिन B12 रिच फूड आइटम्स लेने हैं, विच मीन्स कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। वेजिटेरियंस में स्प्राउट्स एक अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। अगर आप फ़िश ऑयल ले सकते हैं तो वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसमें विटामिन B12 की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा अगर विटामिन B12 बहुत कम है तो हम इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं, जिसको कि 7 दिन इनिशियली दिया जाता है और उसके बाद फिर रेगुलर इंटरवल में विटामिन B12 के इंजेक्शन लगने से बहुत तेज़ी से विटामिन B12 की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। अगर मान लीजिए इंजेक्शंस नहीं लेना है, फिर भी मेडिकेशंस, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि डेली सेवन अगर आप करेंगे तो फिर विटामिन B12 की कमी पूरी की जा सकती है। और ये एक बहुत ज़रूरी विटामिन है हमारी बॉडी में, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन B12 को उसका अच्छा सेवन कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।